फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि रिकर्शन क्या होता है और हम उसे किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं पाइथन के अंदर। और उसके पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि यार हमारे चैनल के ऊपर आप लोगों को पाइथन की पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जिसको एक्सेस करके आप पाइथन स्टार्टिंग से पूरा सीख सकते हो। काफ़ी सारी वीडियोज़ आप लोगों को यहाँ मिल जाएंगी, काफ़ी सारे ट्यूटोरियल्स मैंने यहाँ पर ऑलरेडी क्रिएट करके रखे हैं। आप लोग इसे एक्सेस करके यहाँ से पूरा स्टार्टिंग से पाइथन सीख सकते हो, वो भी काफ़ी ईजी लैंग्वेज में मैंने आप लोगों को पाइथन सिखाया है। तो आप लोग इसे बिल्कुल एक्सेस करके देख सकते हो। चलिए हमारे VS कोड की तरफ चलते हैं और हम लोग यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं सबसे पहले तो एक न्यू फाइल, जिसमें कि मैं लिख देता हूँ tube20। आप लोग चाहे तो कोई भी नाम दे सकते हैं, उसके बाद फिर अब आप लोग का एक्सटेंशन लिखना है .py। तो ये न्यू फाइल मैंने क्रिएट कर लिया। अब मैं क्या करूँगा यार, मैं इसी फंक्शन को एक बार फिर से यहाँ से कॉपी कर लूँगा और फिर मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि हमें रिकर्शन में भी फंक्शन का तो यूज़ करना ही है। ठीक है, तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे हम लोग इस बार इनपुट नहीं ले रहे। आप लोग चाहो तो ले लेना अब, बट मुझे आप लोगों को सिखाना है तो इससे टाइम ज़्यादा जाएगा, इसलिए मैं यहाँ पे इनपुट नहीं ले रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे इसे इस तरीके से लिख देता हूँ और मैं नीचे से इसे हटा देता हूँ और जस्ट यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एडिशन। ठीक है, इस फंक्शन को मैंने यहाँ पे बस कॉल किया है और कुछ नहीं। अब बात करते हैं रिकर्शन का क्या मतलब होता है। तो रिकर्शन का जो सिंपल सा मीनिंग निकल के आता है वो ये है कि जब भी हम एक फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन को चलाते हैं या उसी फंक्शन को हम लोग उसी फंक्शन के अंदर दोबारा से कॉल कर रहे हैं, तो उसे हम रिकर्शन कहते हैं। ठीक है, अब आप लोगों को याद होगा यार, मैंने आप लोगों को लूप्स के बारे में बताया था। उसके अंदर मैंने आप लोगों को एक चीज़ बताई थी कि जो थी नेस्टिंग ऑफ लूप। इस तरीके से हम एक लूप के अंदर दूसरा लूप चला सकते हैं, तो उसी तरीके से उसे हम कहते थे इटरेशंस। हम लोग दो इटरेशंस एक साथ चलाते थे और उसी तरीके से यहाँ पे हम लोग रिकर्शन का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ रिकर्शन का कैसे यूज़ करेंगे मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे फंक्शन बनाया है एडिशन। अगर मैं इसी एडिशन को कॉपी करके इसी फंक्शन के अंदर वापस से पेस्ट कर दूँ और अगर हम लोग यहाँ पे इस फंक्शन को इस तरह से कॉल कर लेते हैं, ठीक है, मैं इसको यहाँ रन कर रहा हूँ, तो आप देख सकते हो ये यहाँ चलते गया और उसके बाद फिर इसने क्या किया, यहाँ पे हमें एरर दे दिया, रिकर्शन एरर मैक्सिमम रिकर्शन डेप्थ एक्सीड। ठीक है, अब ये क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि यार इसके अंदर कोई यहाँ पे एंडिंग स्टेटमेंट नहीं थी। यदि आप लोगों को याद होगा कि हम लोग किस तरीके से नेस्टेड वाइल लूप का यूज़ करते थे, या फिर हम लोग जब वाइल लूप के अंदर कोई कंडीशन ऐसी देते थे जिसके चक्कर में हमारा लूप इनफाइनाइट चले जाता था, वही सेम कंडीशन यहाँ पे भी होती है कि यार रिकर्शन हमारा इनफाइनाइट हो गया है। ठीक है, क्योंकि इसमें कुछ भी एंडिंग नहीं हो रही है। तो अब वहाँ पे तो हमारे पास था ब्रेक स्टेटमेंट, जिसका हम लोग यूज़ कर सकते थे और कर सकते थे उसको ब्रेक, बट हम लोग अब इसके अंदर तो ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ नहीं कर सकते। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास एक सिंपल सा ऑप्शन है, वो ये है कि हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे रिटर्न स्टेटमेंट का। ठीक है, रिटर्न का हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे और रिटर्न की मदद से हम लोग इसे ब्रेक कर सकते हैं। ठीक, क्योंकि आप लोगों को बताया था मैंने अपने पिछली वीडियो में कि अगर आप लोग रिटर्न स्टेटमेंट का यूज़ कर रहे हैं तो बस रिटर्न तक ही चलता है, वो उसके आगे नहीं चलता है। तो इसीलिए अगर मैं यहाँ पे इसे लिख देता हूँ रिटर्न एडिशन, तो ये यहाँ पे इस तरह से नहीं चलेगा। अब मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसमें रिटर्न करना पड़ेगा इसी को, और फिर अगर मैं यहाँ इसे चला दूँ तो आप देख सकते हो फिर से इसने वही एरर दे दिया हमें। क्यों दे दिया, क्योंकि यार हम लोगों ने जैसे ही इसे रन किया तो इसने यहाँ पे एडिशन को रिटर्न कर दिया और फिर वापस से क्या हुआ, एडिशन फंक्शन कॉल हो गया, फिर रिटर्न में हुआ, फिर एडिशन फंक्शन कॉल हो गया। तो अब यहाँ पे हमें कंडीशंस का यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, कंडीशंस का कैसे यूज़ करना पड़ेगा कि हम लोगों को कुछ इस टाइप के फंक्शंस क्रिएट करने पड़ेंगे जिसके अंदर हम लोग रिकर्शन का यूज़ कर सकें। हम हर जगह रिकर्शन का यूज़ नहीं कर सकते, ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है इसमें। ठीक है, इस चीज़ को भी याद रखना है आप लोगों को। तो अब हम क्या करेंगे, मैं यहाँ पे इस बार पैरामीटर्स का यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ x, y दे दूँगा और यहाँ से इन दोनों को यहाँ से हटा दूँगा। ठीक है, हम लोगों को यहाँ पर रिजल्ट दिखाना है, तो मैं यहाँ क्या करूँगा, x, y था यहाँ पे। ठीक है, और फिर मैं यहाँ लिख दूँगा रेस, और रेस के अंदर मैं यहाँ पे रिटर्न करूँगा रेस एक बार। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कंडीशन चेक करूँगा। कैसे कर रहा हूँ, मैं यहाँ चेक करूँगा इफ़ x + y। ठीक है, x + y को मुझे चेक करना है, तो मैं इसको पूरे को ब्रैकेट के अंदर ले लेता हूँ ताकि हमें कोई प्रॉब्लम ना आए। मैं इसको कर दूँ कि ये हुआ अगर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10। ठीक है, अगर ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10 हुआ तो फिर ये क्या करेगा, ये रिटर्न कर देगा यहाँ पे हमारे RES को। ठीक है, बट अगर ऐसा नहीं हुआ इसके अंदर तो क्या हुआ, तो फिर मैं यहाँ क्या करूँगा, फिर मैं यहाँ नीचे आके लिख दूँगा एल्स के अंदर रिटर्न एडिशन। ठीक है, एडिशन में यहाँ लिख रहा हूँ और इसके अंदर मैं लिख दूँगा x + 2। ठीक है, x + 2 क्यों मैंने यहाँ लिखा, वो इसलिए लिखा क्योंकि जब तक ये कंडीशन नहीं होगी तब तक ये क्या करेगा, x + 2 को यहाँ पे देते जाएगा और उसके बाद फिर मैं कॉमा करके लिख दूँगा y। ठीक है, x + 2, y। इस तरीके से मैंने यहाँ रिकर्सिव स्टेटमेंट बना दिया। हालांकि इसका कोई मतलब नहीं निकल रहा है, ये फालतू है फिलहाल तो, बट आप चाहो तो इससे कोई इस टाइप का फंक्शन क्रिएट कर सकते हो, रिकर्सिव फंक्शन। और मैं कर देता हूँ इसको रन। तो आप देख सकते हो इसने यहाँ हमें सबसे पहले तो दे दिया है एक एरर। क्यों दे दिया है,
वो दे दिया है मिसिंग पोजीशन एरर। अब यहाँ पे भी तो हमें आर्गुमेंट्स पास करने पड़ेंगे। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ दे देता हूँ, फॉर एग्जांपल 8,9, ठीक है, 8,9 मैंने यहाँ दे दिया। और अब मैं कर दूँ इसको अगर रन, तो आप देख सकते हो इसने हमें कुछ भी रिटर्न नहीं किया। क्यों रिटर्न नहीं किया? क्यों? क्योंकि हमें इसे पूरे को प्रिंट करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, प्रिंट फंक्शन का यूज़ करूँगा। मैं यहाँ लिख दूँगा प्रिंट, और उसके बाद फिर मैं यहाँ कर दूँगा इसको रन। तो आप देख सकते हो इसने हमें 17 शो कर दिया है, जो कि आएगा इसके एडिशन के बाद, ठीक है। और अगर मैं यहाँ इसको ऐसे नहीं लिखता, अगर मैं यहाँ लिख देता फॉर एग्जांपल 4, तो ये ऐसा नहीं होता, ये रिकर्सिव स्टेटमेंट चलती उसके बाद फिर आता। और अभी ये चीज़ आप लोगों को दिखाना थोड़ा सा मुश्किल है इसके अंदर, बट फिर भी मैं आप लोगों को कोशिश करूँगा यहाँ पे कुछ इमेज वगैरह दे दूँ जिसकी मदद से आप देख के समझ सको उसे, ठीक है। तो अब ये तो है कि हमने इसी फंक्शन को यहाँ पे कॉल कर लिया। अब अगर मैं चाहूँ कि मुझे इसे ऐसे नहीं करना है, अब रिकर्शन का सबसे अच्छा एग्जाम्पल मैं यहाँ दे रहा हूँ आप लोगों को, कि हम लोग यहाँ पे एक और फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं लिख देता हूँ सब, और सब के अंदर भी मुझे यही लेना है x, y, क्योंकि यहाँ पे हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि आप इस तरह के फंक्शंस क्रिएट करें, आप लोग जिस टाइप के चाहें उस टाइप का फंक्शन यहाँ क्रिएट कर सकते हैं। और यहाँ रेस्ट में मैं क्या लिखूँगा, यहाँ पे लिखूँगा मैं x माइनस वाई, ठीक है, ये चीज़ हमको यहाँ लिखनी है। और फिर मैं कंडीशंस वापस से यहाँ पे यही दे देता हूँ, इसको मैं पूरे को ऐसे कॉपी कर लेता हूँ। और फिर हम लोग क्या करना है, यहाँ पे मैंने ये तो लिख दिया। अब इसके बाद फिर मैं कर दूँगा रिटर्न, कर दूंगा मैं यहाँ पे RES को, ठीक है, RES को मैंने रिटर्न कर लिया है। अब मैं क्या करूँगा, अब मुझे अगर यहाँ कॉल करना है कि अगर ये ग्रेटर देन हुआ इसके तो ठीक है, नहीं तो फिर क्या करेगा, नहीं तो फिर ये इसे कर देगा सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट करने के लिए यहाँ पे लिख देता हूँ सब, और सब के अंदर हम लोग देते हैं x, y मैंने यहाँ दे दिया। और आप लोगों को ये चीज़ बताने के लिए कि एल्स पार्ट में भी आता है और इसे कितनी बार रिकर्शन कर रहा है, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे प्रिंट फंक्शन का यूज़ कर लेंगे। और प्रिंट फंक्शन के अंदर मैं लिख देता हूँ रिकर्शन, ठीक है, रिकर्शन मैंने यहाँ पे लिख दिया है। और अब कर रहा हूँ मैं यहाँ पे इसको रन, ठीक है। जैसे ही मैंने इसे यहाँ रन किया तो आप देख सकते हो इसने हमें 13 दे दिया। क्यों दे दिया 13? वो इसीलिए दे दिया इसने हमें क्योंकि यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट थी ये हो रही थी हमारी ग्रेटर देन 10। बट अगर मैं इसको यहाँ पे थोड़ा चेंज कर दूँ कि मैं इसको कर दूँ 6, ठीक है, ये 4 + 2 6 हो जाता है, ठीक है। अगर मैं इसको ऐसे कर दूँ तो आप देख सकते हो इसने हमें 2 रिटर्न किया। क्यों? क्योंकि ये रिकर्शन हो रहा है यहाँ पे, आप देख सकते हो रिकर्शन इसने लिख के दे दिया। ये सब में गया था और इसने सब वाले फंक्शन को यहाँ पे कॉल किया है। और यही काम होता है रिकर्शन का, जब भी हमें एक फंक्शन के अंदर दूसरे फंक्शन को कॉल करना हो या फिर उसी फंक्शन को उसी फंक्शन के अंदर कॉल करना हो तो उसे हम रिकर्शन कहते हैं। जिस तरीके से हम लोग एक फॉर लूप के अंदर या एक वाइल लूप के अंदर दूसरे लूप को चलाते हैं, सेम उसी तरीके से यहाँ पे भी इसे रिकर्शन कहते हैं। अब आप लोगों के मन में एक सवाल आ रहा होगा कि यार रिकर्शन और लूपिंग में क्या डिफरेंस हो गया फिर, क्योंकि लूप से भी तो हम वही काम कर रहे हैं जो हम यहाँ रिकर्शन से कर रहे हैं। तो मैं आप लोग को बता दूं, काफ़ी सारी टाइम आप लोगों के साथ ऐसा होता है कि यार हमें कुछ ऐसी चीज़ों का यूज़ करना है। फॉर एग्जांपल आप कोई एप्लीकेशन क्रिएट कर रहे हो जिसके अंदर आप लोग एक फंक्शन के अंदर दूसरे फंक्शन की ज़रूरत पड़ रही है बार बार, तो आप लोग उसके लिए रिकर्शन का यूज़ करते हो। बट आप लोग को कुछ ऐसी चीज़ों का यूज़ नहीं करना है, कहीं कहीं हम लोग को कुछ ऐसी जगह होती है लाइक हम लोगों को कोई एक गेम वगैरह क्रिएट करना है, कुछ करना है, तो उसके लिए हम लोग को लूप्स का ज़्यादातर यूज़ में आता है। और अगर हमने किसी लिस्ट को एक्सेस करना है तो उसके लिए हम रिकर्शन का यूज़ नहीं करेंगे, उसकी जगह हम लोग ज़्यादातर यूज़ करते हैं फॉर लूप का। तो यही डिफरेंसेस होते हैं कुछ रिकर्शन और लूपिंग में। और अगर आप फिर पूछो कि यार रिकर्शन और इटरेटिव स्टेटमेंट्स में ज़्यादा फास्ट कौन होता है, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ज़्यादातर इटरेटिव स्टेटमेंट्स ही फास्ट होती हैं। बट कुछ केसेस में जो रिकर्सिव स्टेटमेंट होती हैं वो फास्ट हो जाती हैं, क्योंकि उसमें क्या होता है ज़्यादातर टाइम अगर नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ कोड आपका कम हो रहा है रिकर्शन में, दैट मीन्स कि आपके रिकर्सिव स्टेटमेंट फास्ट हैं। बट अगर आप लोग के यहाँ पे नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ कोड ज़्यादा हो रहा है या उसके इक्वल हो रहा है लूपिंग स्टेटमेंट के, तो भी आपके रिकर्सिव स्टेटमेंट जो होंगी वो स्लो होंगी एज़ कम्पेयर टू इटरेटिव स्टेटमेंट्स। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो आपका मेमोरी एलोकेशन होता है उसमें थोड़ा डिफरेंसेस आता है और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो यही सारी कुछ रीजंस होते हैं जिस वजह से ये थोड़ा स्लो होता है, ठीक है। तो बस दोस्तों आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए। जल्दी मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में। कीप कोडिंग, कीप डेवलपिंग।